जिला मेरठ परीक्षितगढ़ विकासखंड मेरठ ग्राम पंचायत तोहफापुर वर्तमान प्रधान जी अजय सागर, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि मेरी पंचायत तोहफापुर में मैंने सभी कार्य कर दिए हैं, जैसे सड़क, नाली, लाइट, सीसीटीवी कैमरा, स्कूल और बिजली घर, सरकारी अस्पताल और लाइब्रेरी आदि, और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मनरेगा का काम कराया। और हमारे यहाँ 3.5 हेक्टेयर का तालाब है, काफी लंबा तालाब है, और उस तालाब की सफाई हर महीने होती है। और हमारे यहाँ पर प्ले ग्राउंड की जगह नहीं है और गौशाला के लिए भी जगह नहीं है, और जो अन्य कार्य रह गए हैं मैं उन्हें भी जल्द से जल्द करने की 6 महीना में कोशिश और प्रयास रहेगा। नए वर्तमान प्रधान अजय सागर, तोहफापुर, जिला मेरठ। आदाब, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम आई है मेरठ जिला जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, और यहाँ की ग्राम पंचायत में आए हम तोबापुर में, और यहाँ की ग्राम प्रधान है वर्तमान। इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। जी आपका परिचय। नमस्कार, मैं अजय सागर, ग्राम पंचायत तोहफापुर, आपका स्वागत करते हैं। आपकी पूरी मीडिया टीम का ग्राम पंचायत तोहफापुर में पत्रकार बंधुओं का आपका सादर स्वागत। प्रधान जी, आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं और ये आगे टाइम भी मिला है, और इस 5 साल में आपने क्या क्या कार्य कराए अपने ग्राम पंचायत में? देखिए, सबसे पहले जो हमारे ग्राम पंचायत के एजेंडे थे, जी सर्वप्रथम हमारा एजेंडा था ग्राम पंचायत में कि यदि हम ग्राम प्रधान बनते हैं तो गांव में सबसे पहले शमशान घाट, ग्राम पंचायत कार्यालय और पुस्तकालय का निर्माण, जो युवाओं की जो पढ़े लिखे युवा हैं तो उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकालय का हमारा उद्देश्य था, वो हमने काम करने का काम किया। ग्राम पंचायत तोहफापुर में हमने सबसे पहले ग्राम पंचायत कार्यालय का, ताकि ग्राम पंचायत कार्यालय का जीर्णोद्धार किया, जिसमें वहाँ पे बैठने की तमाम सुविधाएं व्यवस्थाएं करने का काम किया, और ताकि ग्राम पंचायत से जुड़े सक्षम अधिकारी ग्राम पंचायत कार्यालय में आके ग्राम पंचायत के लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर सके, उसका काम किया। उसके साथ ही साथ पुस्तकालय, जो मेरठ जिले में जब हम ग्राम प्रधान बने तो सबसे पहले मेरठ जिले की जो 4 या 5 पंचायतें थी जिसमें सबसे पहले पुस्तकालय का निर्माण हुआ, उनमें से ग्राम पंचायत तोहफापुर एक थी। तो ग्राम पंचायत तोहफापुर में हमने पुस्तकालय का निर्माण किया, जिसमें 25 सीट तैयार करी, ताकि जो बच्चे उसमें अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा सकें। लाइब्रेरी तैयारी की, और 5 साल में उसमें बच्चों ने तैयारी करके कई विभागों में नौकरी भी पाई। तो आपने जो लाइब्रेरी जो तैयार की है, इसमें बच्चों और क्या क्या सुविधा है? इसमें नेट वगैरह, पंखे उसमें वगैरह, उसमें उसमें पुस्तकालय में हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से है। उसमें 24 घंटे लाइट की हमने व्यवस्था कराई है, और वाईफाई की व्यवस्था है, और ये मान के चले उसमें दूर दराज से भी, आसपास के गांव से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो प्रधान जी, प्राइमरी स्कूल तो होगा यहाँ पर? देखिएगा, यहाँ पे ग्राम पंचायत तोहफापुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक इंटर कॉलेज है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और बिजली घर है, और आपका हाल फिलहाल में कानून व्यवस्थाओं को नमक के मद्देनजर रखते हुए पुलिस चौकी का भी निर्माण हुआ है। तो प्रधान जी, पढ़ाई की व्यवस्था कैसे है? मतलब यहाँ मैडम वगैरह, टीचर वगैरह टाइम पर आती हैं, और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारी प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 अभी हाल ही फिलहाल में जो है ब्लॉक में शिक्षा के जो है यहाँ जो व्यवस्था है हमारी ग्राम पंचायत तोहफापुर के प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 के, उसको अच्छे परिणाम के लिए, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, साफ सफाई के लिए, सुचारू कक्षा चलाने के लिए स्कूल को सम्मानित किया गया ब्लॉक स्तर से। दूसरा जो है प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 के एक बच्चा अभी पिछले साल ही जो ज्ञानदीप, जो शिव नाडर की एक HCL कंपनी के जो फाउंडर है, उन्होंने स्कूल चला रखा है जो ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उनका सिलेक्शन उस बच्चे का हुआ है कि बेटी का सिलेक्शन हुआ है प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 से। तो ये शिक्षा का स्तर यहाँ बेहतर है।
प्रधान जी, यहाँ पे पानी की व्यवस्था क्या है? टंकी वगैरह लगी हुई है? गाँव में है टंकी वगैरह? देखिए, ग्राम पंचायत तोहफापुर में जब सर्वे हुए थे पानी की टंकी के निर्माण के लिए, तो सर्वे के मुताबिक जो सर्वेयर थे उन्होंने जमीन जब नाप तोल की थी तो उस टंकी के निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन नहीं उपलब्ध हो पाई थी। तो तमाम हमने कोशिश करने के बावजूद यहाँ टंकी का निर्माण नहीं हो पाया। तो यहाँ पड़ोस में दूसरी ग्राम पंचायत है धनपुर, जो दोनों ग्राम पंचायत लगी हुई हैं। तो ग्राम पंचायत धनपुर से ही यहाँ को जोड़ा गया है। जो जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण होना था, वो पानी की टंकी का निर्माण धनपुर में हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जो ग्राम पंचायत तोहफापुर से उसको जोड़ा गया, यहाँ ग्राम पंचायत तोहफापुर में जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर नल जल के तहत ये कार्यक्रम था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी ग्राम पंचायतों में हर घर पे पानी नहीं पहुंच पाया है। आने वाले टाइम में आप उसके लिए क्या? पानी के लिए मैंने खुद कई मर्तबा एसडीएम साहब से लिखित में मांग की थी कि लंबा समय हुआ ग्राम पंचायत में ठेकेदारों ने ग्राम पंचायतों में जो ठेकेदारों द्वारा निर्माण कराया गया था पानी की टंकी को, रास्ते उखाड़े गए थे सही व्यवस्थाओं में। तो अभी तक कई ग्राम पंचायतों में तो गांव के खड़ंजे नाली जो है उखड़ी पड़ी है, अभी भी उन ठेकेदारों ने सुचारू रूप से कार्य नहीं किया है। और आपके यहाँ आपकी पंचायत में रास्तों की क्या स्थिति है? देखिए, मेरी ग्राम पंचायत में जब धनपुर से जोड़ा गया था हमें, तो मेरी शर्त ठेकेदार से यही थी कि मेरी ग्राम पंचायत के मुख्य रास्ते जो हैं या बेहतर हैं, सड़कों का निर्माण है, मैं अपनी ग्राम पंचायत की सड़कों को ऐसे उखड़ने नहीं दूंगा। तो उन्होंने जो है मैंने उनसे ठेकेदारों से कंपनियों से जो सरकार ने कंपनियां जो है सेलेक्ट की थी, तो उसमें हम लोगों ने करा था कि हम लोग एक जियो के आधार पे हमने उनसे जियो मांगा था कि ग्राम पंचायत का क्या जियो है, कि क्या आपके अनुबंध है पंचायत का सरकार का और कंपनी का, किन अनुबंधों के आधार पर, किन मानकों के आधार पर आप गांव ग्राम पंचायतों में जो है घर घर जो नल और ये टंकी करने का काम कर रहे हैं, पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं मानकों पे हमें काम करना होगा। आप वो जियो हमें दिखाएंगे, उसी के आधार पर हम काम करेंगे। तो मैंने जियो देखा, तब उसी के आधार पर मैंने काम करा, तो ताकि हमारे यहाँ गाँव में रास्तों में इतना जो है मशीनीकरण से यहाँ पाइपलाइन डाली गई है। यानी स्थिति बड़ी सही है, यहाँ पर बेहतर स्थिति है दूसरे मुकाबले, दूसरी ग्राम पंचायतों के मुकाबले यहाँ के हालात बेहतर हैं। प्रधान जी, एक जैसे राशन कार्ड बनते हैं, तो यहाँ राशन कार्ड आपने बनवा रखे। एक बात और है, और राशन के ऊपर घटतोली की समस्या आती है। जैसे कहीं कहीं भाई जैसे 10 किलो मिलना था 8 किलो देते हैं राशन डीलर, और 5 की जगह 4 किलो देते हैं। तो ये अक्सर ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये घटतोली की समस्या। तो यहाँ पे तो वो कोई समस्या नहीं है। देखिए, यदि आप राशन वितरण व्यवस्थाओं को हम समझें देखेंगे, तो सरकार ने अभी वो बहुत बेहतर कदम उठाया है कि घटतोली को रोकने के लिए, कि मान के चले किसी पात्र राशन जो है व्यक्ति को प्रति यूनिट जो उसका राशन है 5 किलो राशन उसको मिलता है। मान के चलो 4 यूनिट है किसी घर में, तो जब आप अपना राशन लेने जाएंगे, तो जब वो राशन 20 किलो यानी कि 4 यूनिट का 20 किलो राशन मिलता है, तो जब राशन डीलर वहां उस राशन को देगा, तो कांटे पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा है उस पर 20 किलो ही राशन देगा। उधर दूसरी तरफ जो मशीन है, अंगूठा तभी एक्सेप्ट होगा जब उसका 20 किलो राशन कांटे पर तुलेगा। तो हमें सचेत होना है, जागरूक होना है। जो राशन के पात्र व्यक्ति हैं उनको इतना जागरूक होना जरूरी है कि जब आपका राशन तुले, जब आप अंगूठा लगाएं, तो आपका उतना यूनिट में जितना आपका राशन है, क्या वो उतना तुल रहा है कि नहीं तुल रहा है, ये हमें देखना होगा। राशन डीलर क्या करते हैं, मैक्सिमम अंगूठा लगवाते हैं और उतने ही वजन का वहां पर राशन न रख के 20 किलो मान के चलो बाट रख देते हैं। मेरी संज्ञान में आए हैं ऐसे मामले। तो वो अंगूठा लगाते हैं, बाद में कह देते हैं कि आप
का अंगूठा लग गया, आप राशन आपको कल मिलेगा। लेकिन जागरूकता की कमी माने या कुछ भी माने, अवेयरनेस की कमी है कि अब जो है अंगूठा तभी लगाए, ये देख ले कि राशन आपका तुल रहा है तो उस अंगूठे पे वजन ना हो, कांटे पर आपका राशन ही तुल रहा है। तो हमें यहाँ बहुत सचेत होने की जरूरत है। तो इसमें सरकार का बहुत अच्छा जो है पहल है, लेकिन हम लोग अभी जागरूक नहीं हैं। राशन कार्ड तो सबके बनवा दिए होंगे आपने। राशन का जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जब ये बिल आया था, तो आज के समय में, उस समय में आज के समय में फर्क ये आ गया कि राशन वास्तविकता में उन लोगों ने भी राशन कार्ड अपने बनवा लिए हैं जो उसके पात्र नहीं है। और जो पात्र नहीं है और वे क्या करते हैं, राशन लेते हैं और उसको कम रेटों में वितरण बेच देते हैं, यानी बाहर बेच देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसे लोगों से अपील है, गुजारिश है कि सरकार की इस मुहिम को, जो गरीबों का राशन है वो गरीब तक पहुंचना चाहिए, उसका हक गरीबों का है। तो जो पात्र व्यक्ति हैं वो ही लोग राशन लें। तो प्रधान जी, आपकी पंचायत में कितने तालाब हैं? मेरी ग्राम पंचायत तोहफापुर में जीवित तालाब एक है। साफ सफाई की क्या साफ सफाई की पिछले लंबे समय से नियमानुसार मेरी ग्राम पंचायत का जो ये तालाब है 3.5 हेक्टेयर का तालाब है, जो इस विकासखंड परीक्षित गढ़ का सबसे बड़ा तालाबों में से एक है। मैंने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को इस विषय में अवगत कराया कि काफी लंबे समय का मत्स्य जो है पालन होता है, तो वो एसडीएम द्वारा इसका ठेका छोड़ा जाता है। उसका पैसा भी एसडीएम के कोष में ही, राजस्व विभाग में ही पैसा जमा ठेकेदार द्वारा किया जाता है। मैंने कई मर्तबा लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि इसकी मत्स्य विभाग जो पालन करने वाले ठेकेदार हैं, नियम अनुसार इसकी समय समय पर सफाई होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उक्त ठेकेदारों द्वारा कभी इसकी सफाई नहीं कराई गई। जब हम ग्राम पंचायत में प्रधान बने थे तो अपने ही स्तर से, अपनी ही निधि से हम लोगों ने इसको सफाई कराने का काम किया था। दूसरा, सरकार का बहुत बड़ा एजेंडा है कि तालाबों का जीर्णोद्धार कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें नियम यह है कि 1 हेक्टेयर से नीचे तक का अभी तक तालाबों का जीर्णोद्धार हो चुका है। अब क्योंकि ये 3.5 हेक्टेयर का है, तो उसमें हम लोगों ने लिखित में इसकी साफ सफाई की, इसकी तारबंदी की, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री की, और इसकी सील्ड जो जमी हुई है उसको साफ कराने की हमने मांग पत्र माननीय डीएम साहब को दे रखा है। ये मनरेगा का काम तो होता होगा आपके यहाँ पे? देखिए, मनरेगा का जो है नियमावली चेंज की है, उसमें 213 रुपए का जो इन्होंने मजदूरी तय की है, 213 रुपए पर आपको मजदूर आपको उपलब्ध नहीं है। तो सरकार को जो है मजदूरी बढ़ानी होगी। 213 रुपए में परिवार पलने वाले नहीं है और 213 रुपए में मजदूर भी उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से ग्राम पंचायत तोहफापुर में मनरेगा से कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कार्ड भी नहीं होंगे? जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड बने हुए हैं, लेकिन कोई भी 213 रुपए पर काम करने को तैयार नहीं है। तो प्रधान जी, आपकी पंचायत में जैसे कि ये लाइट वगैरह होती है खंभों पे और कैमरे वगैरह, तो आपने लगवा रखे हैं सब? यस, देखिएगा, शुरुआत में जो है जब 2022-23 हमने ग्राम पंचायत से हमें आदेश हुआ था कि पथ प्रकाश के लिए जो है व्यवस्थाएं की जाए, तो हम लोगों ने शुरुआत में ही ग्राम पंचायत तोहफापुर की निधि से भी जो है स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया, सोलर पैनल लगवाने का काम किया, रिपेयर सोलर के जो है पैनल पहले से लगे हुए थे, रिपेयर करने का काम किया। और अभी हाल ही फिलहाल में हमने एमएलसी जो हमारे धर्मेंद्र भारद्वाज जी से ग्राम पंचायत तोहफापुर में जो है हाई मास्क लाइट चौक लोपे चौराहे पे लगवाने का काम किया है। दुर्भाग्य ये है, सरकार से हमारी मांग है कि हमने अभी कुछ लाइटें ग्राम पंचायत में खराब पड़ी हुई हैं, हमने लिखित में मांग की है कि इनकी बड़े जो है स्तर पे पथ प्रकाश की व्यवस्थाओं के लिए ये रिपेयर का काम हो, लेकिन हमें उस पर अभी अनुमति नहीं मिल पाई है, क्योंकि हमारा कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। अब 26 मई को हमारा कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। हमें हालांकि प्रशासक बना दिया गया है,
लेकिन अभी ये हमें अथॉरिटी नहीं मिली है कि हम ग्राम पंचायत में जो बंद पड़ी है लाइटें हैं, प्रकाश है या गांव में और अन्य विकास कार्य है उसको कराने की हमें अनुमति नहीं है। प्रधान जी कैमरे वगैरह भी नहीं लगे हुए हैं? हमने ग्राम पंचायत में जो सरकार ने एक मुहिम चलाई थी त्रिनेत्र योजना के तहत हम लोगों ने ग्राम पंचायत निधि से सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत तोहफापुर में 2023-24 सत्र में हर चौपले चौराहे पे मुख्य रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी ताकि ग्राम पंचायत की हो सके लगाने का काम किया था, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक विद्यालय हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे कोई सा भी मुख्य चौपला हो चौराहा हो। लेकिन उसमें भी कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ कैमरे तोड़ दिए हैं, वायर तोड़ दी गई है। प्रधान जी आपके यहाँ पे प्ले ग्राउंड है? ग्राम पंचायत तोहफापुर में सर्वे कराया गया था खेल के मैदान के लिए। हमारे पास जो है ग्राम पंचायत में इतना बड़ा खेल का मैदान ग्राम पंचायत का नहीं है, लेकिन सिंचाई विभाग का एक यहाँ लगभग 12 बीघे का जो है सिंचाई विभाग की जमीन थी जिसको हम लोग कोठी कहते हैं। वो रजवाए से सटा हुआ वो स्थल है। हमने डिमांड की थी सिंचाई विभाग के अधिकारी सक्षम अधिकारियों से मांग की थी कि ये खाली मैदान है, खाली जगह पड़ी हुई 12 बीघा लगभग की वो जगह है, इसमें हम लोग अस्थायी तौर पर खेल का मैदान तैयार कर सके, लेकिन हमें सक्षम अधिकारियों ने सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। जरूरत तो होगी ना यहाँ पर? जरूरत है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा छिपी हुई है, यदि हमें उनको अवसर, उन्हें मौका दे, उन्हें सुविधाएं दे तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा छिपी हुई है। प्रधान जी जैसे कि विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन तो उसकी मतलब आपने बनवा रखी है या कैसे? देखिएगा जब मैं ग्राम प्रधान इस पद पे मुझे सुना था जनता ने तो मैंने वो निकलवाए थे डिटेल। तो इस ग्राम पंचायत तोहफापुर में 36 विधवा पेंशन थी और लगभग 28 जो है वृद्धा पेंशन थी और 4 विकलांग पेंशन थी। लगभग टोटल 60-70 पेंशन विधवा मतलब टोटल पेंशन थी मैं उस समय थी। लेकिन हमने बड़े स्तर पर यहाँ पर आज के समय में लगभग 200 के आसपास टोटल जो है या पेंशन हमने बनवाई है। तो प्रधान जी की योजना से ये आवास आते हैं, तो आवास की क्या स्थिति? आवास बनवाए आपने या जरूरत है? मतलब बात है यहाँ पे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से योजना है, तो जिसमें हमने अपने कार्यकाल में 3 आवास यहाँ पर बने ग्राम पंचायत तोहफापुर में। और हमने अभी भी हाल फिलहाल में हमसे जब डिमांड की गई थी, मांग की गई थी, तो हमने 25 निर्धन परिवारों के नाम दिए थे जिनके जो पार्थ है नहीं जरूरत है, जो निर्धन है, जिनके छतों पर जो सिर ढकने के लिए छत नहीं है, वो कच्ची छतें हैं। आज भी बहुत से परिवार यहाँ ग्राम पंचायत तोहफापुर में बरसात के समय में जब बरसात होती है तो उनके मकान चूते हैं, उनके सोने के लिए, उनको रहने के लिए सही तरीके से छत भी नहीं है। तो हमने 25 ऐसे पात्र व्यक्तियों की सूची में नाम डाला था, लेकिन सरकार के जो मानक हैं, वो नियम हैं, वो नियम इतने सख्त हैं कि वो मकान बनना आसान नहीं है। मान के चलो उदाहरण के तौर पे गरीब आदमी भी सामने वाला फ्रंट की 4 दीवारी खड़ी कर लेता है जुगाड़ करके। सरकार कहती है कि मकान का सामने का फ्रंट कच्चा होना चाहिए, तो ऐसे में मकान 4 दीवारी उसने करनी पड़ती। पीली ईंटों का अपना मकान तैयार कर लिया, लेकिन छत आज भी उसकी चूरी है, छत उसकी आज भी कच्ची है। बरसात में छत में उसको नुकसान, जान माल का खतरा बना होता है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को भी पात्रता की सूची में डालना चाहिए, ऐसे लोगों के मकान बनने चाहिए। दूसरा, यहीं पे एक मैं बात करूंगा कि ग्राम पंचायत में जो आवास का धन जो रिलीज होती है, धनराशि जो रिलीज होती है, वो ग्राम पंचायत में 1,20,000 रुपए रिलीज होते हैं।
तो सरकार से मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ऐसी महंगाई में जहां मजदूरी जो है करने वाले लोग आसानी से मकान 1,20,000 में, और नियम सरकार के हैं कि छत पे लेंटर डलना है 1,20,000 में। तो मैं अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सरकार की धनराशि 3 लाख रुपए की जाए ताकि गरीब का मकान अच्छे तरीके से बन सके। सही बात है। 1,20,000 इसमें तो कुछ भी नहीं होने का, इतने पैसों में तो इतने तो मजदूरी के बैठ जाते हैं। 1 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के 1,20,000 मिलते हैं, 20,000 रुपए मनरेगा के तहत उस व्यक्ति को मिलते हैं, यानी कि टोटल 1,40,000 में आप मकान बनाना असंभव है। गरीब व्यक्ति को भी उसमें भी इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, मकान तब बनता है। आपकी पंचायत में गौशाला है? देखिए, ग्राम पंचायत तोहफापुर में गौशाला की व्यवस्था नहीं है, जगह भी नहीं है। पूरे ब्लॉक स्तर पर जो है ग्राम पंचायत में जो हमारे विकासखंड परीक्षितगढ़ में 54 ग्राम पंचायतें हैं। 54 ग्राम पंचायतों में गौशाला अभी हाल फिलहाल में नीमका की ग्राम पंचायत पड़ती है, उसमें तैयार की गई है। तो ये आवारा पशु जो हैं, इनसे नुकसान भी होगा? आवारा पशुओं से देखिएगा, आवारा पशुओं से हर ग्राम पंचायत में किसान परेशान है। आवारा पशु हम नहीं कह सकते वो आवारा पशु हैं, उनको भी छोड़ने वाले कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर आदमी हैं। ऐसे पशुओं को हम पहले पालते हैं, जब हमें लगता है कि ये पशु हमारे लायक नहीं है तो उनको हम खुला छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। प्रधान जी, तो गौशाला की तो जरूरत होगी। गौशाला की यहाँ बिल्कुल 100% जरूरत है, और गौशाला बनाने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ग्राम पंचायत तोहफापुर में गौशाला बनाई जाए। ये थे हमारे वर्तमान प्रधान जी तोहफापुर से। और प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक्चुअल में मैं ग्राम पंचायत तोहफापुर में जब प्रधान बना उससे पूर्व में यहाँ ये गांव अति संवेदनशील में हुआ करता था, क्योंकि पिछले 35-40 साल से ये ग्राम पंचायत 2 गुटों में बटा हुआ करता था। गांव गुटबाजी में का सामना करना पड़ रहा था गांव को। कहीं ना कहीं मुकदमाओं में, फर्जी मामलों में लोग फंस रहे थे। इतने बड़े परिणाम हुआ करते थे कि यहाँ बड़ी बड़ी हादसे घटनाएं भी घटित हुई हैं। तो गांव की जनता त्रस्त थी उस मामले में। जब हम लोगों को यहाँ चुनाव हुआ, रिजर्व सीट हुई, हम लोगों को पहली मर्तबा चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो गांव की जनता ने हमें चुनने का अवसर दिया। उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। हमें मौका मिला तो हमारा प्रथम दृष्टि ये था कि हम लोग इस गांव की कायाकल्प करेंगे। हमने सबसे पहले कि जो यहाँ गांव में सबसे पहले थाने की दलाली होती थी, फर्जी मुकदमे लगा के समझौते के नाम पे, थाने के दलाली के नाम पे गांव को 2 भाई से भाई को लड़ा के फर्जी मामले बनाकर दोनों भाई से दलाली अवैध पैसा उगाई होती थी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते थे। वो उसको सबसे पहले हमने गांव में शांति बने रहे। हमने पहली मर्तबा बैठते ही हमने गांव में पंचायत करी। हमने गांव वालों से अपील की, निवेदन भी किया और चेतावनी भी दी। चेतावनी उन लोगों को दी जो यहाँ असामाजिक तत्व थे, जो गांव में अशांति फैलाने में, फर्जी मुकदमे लगाने में यहाँ चल रहे थे, दौड़ में थे, सूची में थे। उन लोगों को चेतावनी दी, और गांव के जो सज्जन बुद्धिजीवी लोग थे उनसे निवेदन किया कि आप लोग हमारा साथ दें, हम इस गांव में शांति व्यवस्था बनाने में। प्रधान जी, आपकी पंचायत तो क्राइम जीरो पे ही होगा। देखिए, ग्राम पंचायत तोहफापुर जो पहले अति संवेदनशील गांव था, हमारी इस 5 साल के प्रयास से, गांव के लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों के प्रयास से ये गांव आपसी भाईचारे बढ़ा है, आपसी तालमेल बढ़ा है। आज गांव के लोगों में अमन चैन है, आपसी सुख दुख में शामिल होते हैं और बड़े प्यार से, प्रेम से गांव में निवास कर रहे हैं। हाल फिलहाल में अभी गांव पंचायत तोहफापुर में पुलिस चौकी का भी निर्माण किया गया है, तो उसमें भी अहम भूमिका पुलिस चौकी और पुलिस के माध्यम से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित करने में सफल रहेगी।